हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, ये आपके 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए है और इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, इसके अनुसार ही तैयारी करनी है ताकि आप एक शानदार स्कोर कर पाएँ। ठीक है ना। बाकी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के सभी मॉडल पेपर और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जो भी मॉडल पेपर है आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जो इस साल के हैं वो और पुराने साल के सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। ये अपने नायलॉन का उपयोग होता है। नायलॉन का उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़े के निर्माण में भी होता है, रस्से और तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश में भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसमें हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है। नॉर्मली अगर नायलॉन ही पूछा जाता है कि उपयोग कहाँ होता है तो हम इसमें रस्सी और तंबू बनाने में विशेष तौर से होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना सेकेंड। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, मतलब जो कम प्रदूषण करेगा, तो उसे कहेंगे हम सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। सोना चांदी पिघलाने तो सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, देखो ज्वाला के भाग होते हैं। ठीक है ना, बाह्य भाग होता है और मध्य क्षेत्र होता है, आंतरिक। तो इनमें से वो बाह्य क्षेत्र जो होता है ज्वाला, ऐसे जैसे हमने ये ज्वाला बनाई है तो इसके सबसे बाह्य क्षेत्र होता है ना, उसका उपयोग वो किया करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको सत्य असत्य का चिन्ह लगाना है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, टी। ठीक है ना, कहलाता है। अगला, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है, किशोरावस्था में, टी होगा। यदि आप घर के बाहर हैं, भूकंप आ जाए तो आप घर के अंदर जाओगे, तो हम कहेंगे फॉल्स, नहीं जाएंगे। ठीक है ना, घर के अंदर नहीं जाएंगे। यदि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव, जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसका उपयोग, उस पर मिट्टी डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। अगर बिजली से आग नहीं लगी है, बिजली से आग नहीं लगी तो उस पर पानी भी डाला जा सकता है। ठीक है ना। बाकी बिजली से आग लगने पर पानी नहीं डालते हैं। ठीक है ना। अगला है बाह्य निषेचन का एक उदाहरण। तो बाह्य निषेचन, आप मेंढक एक उदाहरण लिख दोगे। बाह्य निषेचन क्या होता है? जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है। पौरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा हार्मोन पूछ ले तो आप एस्ट्रोजन बोल देते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, दो बादलों के चित्र बनाकर आपको उसमें आवेश बताना है। ठीक है ना। तो ये आपके बादलों के चित्र है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है। नीचे ये धनावेश रहेगा अपनी पृथ्वी पर, ऊपर भी धनावेश होगा, बीच में जो ये बादल है इनमें ऋणावेश। तो ये ऋणावेश धनावेश आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का आपको डायग्राम बना लेना है। नेक्स्ट है, सौर परिवार में सबसे बड़ा बृहस्पति, इसका चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं बृहस्पति का। नाइट्रोजन चक्र, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम में कौन कौन से चित्र आएंगे, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सभी के वीडियोस पड़े हैं तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना। तो बोला है कि आप बृहस्पति का चित्र बनाना है। नाइट्रोजन चक्र के लिए ये रहा नाइट्रोजन चक्र, बिल्कुल इसी टाइप से आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? कोई 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पे कारण तो लिखे नहीं, लेकिन आप क्या लिखोगे? पहले सूती वस्त्र खरीदेंगे, ऊनी वस्त्र। तो हम कहेंगे जो कॉटन के कपड़े आते हैं वो क्या होते हैं? वो गर्मियों में बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पसीने को सोखते नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी वैसे कपड़े खरीदने नहीं है मित्रों को, सूती कपड़े। ठीक है, ऊनी कपड़े ही खरीदने हैं जो ऊन से बने हुए होते हैं। ठीक है। और दूसरा अगर मान लीजिए आग लग जाए कहीं, तो कपड़े, वो जो ऊनी कपड़े होते हैं शरीर के चिपकते नहीं है। ठीक है, सूती वस्त्र अपने कपड़े जो होंगे शरीर के चिपक जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2 कारण हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार आप कई कारण लिख सकते हैं, आपको 4 लिखने को बोला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आते हैं, अब इनमें आपको मिलान करना था। ठीक है ना। तो मिलान कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ करते हैं हम? तो द्रवित पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे हम घरों में ईंधन के रूप में, एलपीजी। द्रवित पेट्रोलियम में एलपीजी हो गया। डीजल का उपयोग ये भारी वाहनों के लिए है। ठीक है ना। पैराफिन मोम, ये मोमबत्ती वगैरह बनाने में आ गया। और बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण और कलर करने में। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको हाँ यहाँ नीचे दे रखा है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, ये सामने मिला के लिखे वैसे। अब सत्य असत्य की जांच करनी है आपको। वनो उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, असत्य। क्यों? क्योंकि वर्षा उन्मूलन होगा, वनो उन्मूलन, तो वर्षा प्रभावित होगी। ठीक है ना।
वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, सत्य बात है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ही इजी पेपर है और ऐसा ही आपके एग्जाम में आने वाला इजी। ठीक है ना। फिर है संकटापन्न जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, सत्य बात है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसको मरुस्थलीकरण कहते हैं, सही बात है। अब आपको नामांकित चित्र बनाना है यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। ठीक है ना, इस प्रकार से चित्र बनाना। अब यहाँ पे नाम भी लिखने देने हैं आपको। ठीक है ना, जैसे ये केंद्रक है और इधर ये वाला केंद्रक है। ठीक है ना, इस टाइप से सारे नाम लिखने, कौन सा हरित लवक है, जैसे ये क्या रिक्तिका है, इसके अंदर रिक्तिका है उसका नाम लिखना है। ठीक है ना, ये सारे आपको यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है ना। दाब का सूत्र, तो दाब की परिभाषा लिख दो पहले। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है बल बटे जिस क्षेत्र पर बल लगता है ना, उस क्षेत्रफल का जो मान होता है वो। ठीक है, चलना बोले और आपको किस प्रकार के जूते और चप्पल पहनने चाहिए। जाहिर सी बात है, दौड़ने के लिए ऐसे जूते पहनने चाहिए जो नीचे से कीलदार हो या नुकीले हो। ठीक है ना, ताकि घर्षण ज़्यादा हो, और घर्षण अगर नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, शोर और संगीत में दो अंतर। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। जो अप्रिय लगे, अवांछित लगे वो शोर होता है, और संगीत जो प्रिय ध्वनि लगे। दूसरा, ये कष्टप्रद होता है शोर, और संगीत होता है सुखद होता है। और सरल विद्युत परिपथ बनाना आपको, विद्युत लेपन वाला, तो आपको ये डायग्राम बना देना आराम से। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। अगर किसी चैप्टर में कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताना, वीडियो उन पे भी बना देंगे। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, कोई दो जानकारियाँ लिखी। तो कृत्रिम उपग्रह से इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भविष्यवाणी की जाती है। और जितनी भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ये रेडियो के सिग्नल हो गए, टेलीविजन के संकेत हो गए, ये सभी भी हमें कृत्रिम उपग्रह से ही मिलता है। ठीक है। अब गेहूं का भंडारण घर में करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, अगर साइलो पॉसिबल हो तो साइलो बनाए जाते हैं, लेकिन साइलो क्योंकि बड़े पैमाने के लिए बनाए जाते हैं तो घर में ही करना है। तो घर के लिए एक उचित ऐसा बर्तन ढूंढ लेंगे जिसमें ताप, दाब, इन सभी से, और मॉइस्चराइजेशन जिसको नमी कहते हैं, इस सभी से सुरक्षा की जा सके। तो ये वाला जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में आपको ये भंडारण वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी, उसका वीडियो अपलोडेड है। ठीक है ना, तो उसमें आप सारा देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि सिंचाई जहाँ की कमी है कौन सी विधि अपनाओगे। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है। फिर आपसे पूछा धातु और धातु में कोई 4 अंतर बताइए। तो 4 अंतर, हमने कहने का मतलब आपको सारा मटेरियल पढ़ा है, बस आपको पढ़ने की देर है कि आप चैनल पे आके कब पढ़ना स्टार्ट करोगे। और सारे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर को आपके हाईएस्ट 10 मिनट देने हैं। ठीक है ना, आपके 18 चैप्टर है या 17 जितने भी हैं, मतलब आपको लगभग 4 घंटे में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप A ग्रेड के लायक बन जाएंगे। ठीक है ना, और आप बेहतरीन है, मेरा मानना है आप बहुत होशियार हैं। ठीक है, तभी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, तो बेफिक्र रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं, शानदार स्कोर होगा। अब अंतर आप जानते हो, कठोर होती है अधातु, कठोर नहीं होती है। चमकीली होती है, चमकीले नहीं होती है। विद्युत की सुचालक, ये सुचालक नहीं होती हैं। ये तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। और ये आघात वर्धनी होती है, आघात वर्धनी नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है सवाल। फिर आपको बोला कि इनके कार्य लिखिए। ठीक है ना, तो गोल्ड क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। तो देखिए, सोने से हम आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं। कॉपर बिजली के तार बनाने में काम, आयरन लोहा मशीन बनाने में, मरकरी आता है थर्मामीटर बनाने में। ठीक है ना। अब मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ये ऐसे हिसाब से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान ये भी। ठीक है। फिर अगला सवाल था ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा संबंधी 2 प्रश्न क्या पूछेंगे। आप पूछेंगे कि भाई सड़क पे प्रदर्शन करना है कि नहीं, कैसे करना है, दुर्व्यवहार करे तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए, मतलब अपने जो सवाल हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है वैसे। ठीक है। और आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच में अगर कुछ बोले तो आप इस टाइप का ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है। और धुंध में गाड़ी चला रहे हैं तो पिताजी से 2 प्रश्न क्या पूछेंगे। तो पूछेंगे किस रफ्तार पे चलानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे पूछेंगे सवाल। और किस स्पीड में चलानी चाहिए, और कौन सी साइड में चलानी चाहिए अगर इसकी जानकारी नहीं है। तो शुद्ध जल अशुद्ध जल में अंतर कैसे करोगे। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान तरीके से ये आप लिख सकते हैं। स्वच्छता संबंधी 2 बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे लिख देनी है आपको। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपका पेपर है। ठीक है ना, हमारे आसपास स्वच्छ वातावरण रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप बस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो देखना आज ही स्टार्ट करिए। ठीक है ना,
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक शानदार ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हर टाइप के आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक जय हिंद, जय भारत।